बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है सिंप्लीफाई करें। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप यहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। इसका सॉल्यूशन देखें किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन के बाद 2 माइनस आयोटा पावर 4 है। सो हम इस पावर को ब्रेक करते हैं। मैं 2 माइनस आयोटा इसके ऊपर पावर 2 लगाता हूँ और दूसरा जो पावर 2 है वो इसके होल में लगा देता हूँ। देखें 2 अगेन से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये स्टेप और ये स्टेप दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 माइनस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको फार्मूले से ओपन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर 4। फिर आता है -2ab, माइनस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का, ए की जगह पर कौन है 2 है। सो ये ऐसे होगा -2, ए की जगह पर कौन है 2 और बी की जगह पर कौन है आयोटा। सो माइनस यहाँ से ये वाला आया 2 टू द 4 और आयोटा का आयोटा, सो ये 4 आयोटा आ गया। आयोटा का स्क्वायर या बी का स्क्वायर करना है, यानी कि ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 का 4 -4 आयोटा का -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, सो माइनस का -1 और ये स्क्वायर जो पीछे से आ रहा है वही लगा दें। 4 में से 1 गए, बचे 3 माइनस का 4 आयोटा और ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। अब ये 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया है तो इसको भी फार्मूले से ओपन करें। ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। फिर है -2, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू देखें कितनी है 4 आयोटा। सो आप भी 4 आयोटा लगा दें। 2 3 द 6, 6 4 द 24, तो ये आ गया 24 और आयोटा का आयोटा, ये वाला माइनस का माइनस। फिर है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखें जी 9 का 9 सेम आ गया, -24 आयोटा सेम आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, सो ये -16 हो गए। -16 में से प्लस के 9 गए तो माइनस के 7 बचे और माइनस का 24 आयोटा सेम। यही आप लोगों का क्या है आंसर है। अब पार्ट 2 में आ जाएं तो पार्ट 2 में कहता है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो ये तो जस्ट सिंपल फार्मूला यूज़ होगा, तो आप भी यहाँ पर क्या कर दें, फार्मूला यूज़ कर दें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, या ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर दें। ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर तो देखें +1 ही होगा। फिर है -2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है इधर -1। देन क्या है बी, और बी की वैल्यू कितनी है आयोटा रेडिकल 3। तो देखें माइनस इंटू माइनस, इसी वजह से ये प्लस हो गया और 2 1 द 2 और रेडिकल 3 आयोटा जो है वो सेम आ गया। और उसके बाद है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है आयोटा रेडिकल 3 स्क्वायर। अब देखें रेडिकल 3 का जो स्क्वायर है वो जस्ट 3 आएगा और आयोटा का जो स्क्वायर है वो आयोटा स्क्वायर आएगा। 1 का 1, 2 रेडिकल 3 आयोटा सेम। आयोटा का स्क्वायर -1 है, सो 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 में से 1 गया, माइनस का 2 बचा और +2 रेडिकल 3 आयोटा। ये ही आप लोगों का क्या है आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। अब 1 प्लस आयोटा होल क्यूब को कैसे सोल्व करेंगे। होल क्यूब है ना, क्यूब को आप ब्रेक करें। क्यूब को ब्रेक करने के लिए हम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर लिख देते हैं, इनटू एक 1 प्लस आयोटा अलग से लिख देते हैं। तब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इनके सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 अगेन से कितना आ जाएगा 3। सो ये स्टेप और ये स्टेप क्या है इक्वल है। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन कर लिया है और ये सेम आ गया है, ठीक है। सो 1 का 1, 2 आयोटा का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है -1 और ये आ गया सेम। तो देखें -1 + 1 कट गए, 2 आयोटा का 2 आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा क्या आ गया सेम आ गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 2 आयोटा सेम, आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1 तो ये क्या हो गया -2 हो गया। तो -2 पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 क्या है रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 माइनस आयोटा। तो देखिए आयोटा अपॉन में आ गया तो हमेशा क्या होगा रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुकेट करें, मल्टीप्लाई भी करवा दें डिवाइड भी करवा दें। इसका कॉन्जुकेट क्या होगा, इसका कॉन्जुकेट होगा रेडिकल 2 प्लस आयोटा। सो रेडिकल 2 प्लस आयोटा मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा दिया डिवाइड भी करवा दिया।
अब ये रेडिकल 2 प्लस आयोटा है, ये भी रेडिकल 2 प्लस आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और या तो मैंने इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप भी ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, रेडिकल 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ रेडिकल 2 आयोटा हो गया, आयोटा रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई हुआ रेडिकल 2 आयोटा हो गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर हो गया। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, सो ए स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले का आयोटा का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 2 का 2 रेडिकल 2 आयोटा रेडिकल 2 आयोटा 2 रेडिकल 2 आयोटा हो गए, और आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल 2 आया, और आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, एक माइनस वो वाला एक माइनस ये वाला, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। 2 - 1 बचा 2, ये सेम 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया। अब 1/3 अलग से दे दें, 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 3 क्या दे दें, अलग से दे दें, और यही आपका क्या है, आंसर है।